बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अभी आप लोगों के सामने सूरह बनी इसराइल की इब्तिदाई सिर्फ़ एक आयत तिलावत की गई है, पहली आयत। ये सूरह बनी इसराइल 15वें पारे में है और सूरह नंबर 17 है और ये मक्की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दौर में ये सूरह नाज़िल हुई थी। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ा सा इशारा दे दिया था हिजरत वगैरह का, तो समझिए कि हिजरत से बिल्कुल करीब सूरतों में से ये सूरह है। इससे पहले जो है सीरतुन नबी का हमारा 6 एपिसोड हो चुका है, आज इंशाअल्लाह 7वां है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बहुसन खूबी इसको तकमील तक पहुँचाए। इससे पहले जो हम लोग गुफ्तगू की थी उसको ओवरव्यू थोड़ी सी ले लेते हैं कि ताइफ का वाक़या पेश आया था। अब ताइफ का वाक़या जो पेश आया था वो इस वजह से पेश आया था कि उससे पहले 2 बड़ा वाक़या पेश आ गया था। अब वो 2 बड़े वाक़यात ये थे कि 10 नबी में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब ख़ानदान के साथ निकल कर के शेब अबी तालिब से 3 साल की जो कैद से निकल कर के जब रिहाई मिली तो उसमें इतना ज़्यादा अज़ियत झेले थे सब लोग कि जो जवान थे वो तो किसी तरह झेल गए, लेकिन जो बूढ़े लोग थे वो झेल नहीं पाए। तो चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया और फिर जो है चहेती बीवी जो थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका भी इंतकाल हो गया। तो ये सदमा पे सदमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा। तो इस पूरे साल को ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न डिक्लेयर कर दिया। आमुल हुर जो था वो आमुल हुज़्न में तब्दील हो गया, आज़ादी का साल गम के साल में तब्दील हो गया। इससे आप अंदाज़ा करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इन दोनों शख्सियात की क्या अहमियत थी। अभी आप देखेंगे कि 6 दिसंबर को जो भी हसास मुसलमान हैं वो ब्लैक डे मनाते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये ब्लैक डे कहाँ से आ गया, ये बिदअत है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ जो है एक दिन नहीं पूरे साल को ही गम का साल बना दिया। गम का साल भी तो ब्लैक डे ही है। तो इस लिहाज से अगर कहीं सदमा आए, नेचुरल सदमा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमुल हुज़्न डिक्लेयर किया है, तो यहाँ तो जो है ज़िल्लत के साथ एक मुसीबत आई तो उसको जो है अगर कोई ब्लैक डे कहता है या उसको याद करता है तो इसमें कोई मज़ाक़ा की बात नहीं। अब उसके बाद जो है मामला ये हुआ कि बनु हाशिम ख़ानदान का जो सरदार वो अबू लहब बन गया और अबू लहब उतना ही जानी दुश्मन था जितना चचा अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। बिल्कुल कंट्रास्ट मामला था। दोनों काफिर थे लेकिन काफिरों की भी दर्जा बंदी है। तो एक तरफ दोनों चचा भी थे लेकिन आप एक देखेंगे कि ईस्ट वेस्ट का जो है डिफरेंस था दोनों में। उसने जो है साइलेंटली ऐलान कर दिया सारे लोगों को कि भाई जिसको जो मर्जी आए मेरे भतीजे के साथ करो, मेरा कोई लेना देना नहीं उनसे। तुम्हारे पास ताकत है निपट लो, बनु हाशिम खानदान नहीं आएगा बीच में। ओपनली नहीं कह सकता था क्योंकि बनु हाशिम खानदान के बहुत सारे लोग थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंटरनल सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सरदारी इसके हिस्से में आ गई थी तो लिहाजा जो है ये कम से कम ख़ानदान के सामने तो जवाब दे था। लिहाजा साइलेंटली मैसेज दे रहा था कि आप लोग को जो करना करो, मैं बीच में नहीं आने वाला। तो उस लिहाज से जो है लोग कत्ल का फैसला करने लगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है देखिए कि अब मक्का में रहना मेरा जो है पॉसिबल नहीं है, तो ताइफ चले गए। और ताइफ में जो वाक़यात हुए 10 दिन में वो आपके सामने मैं गुज़श्ता हफ्ता पेश किया। यहाँ तक इतना मामला हुआ कि एक आयत जो है सूरह बकरा की वो आपको बात समझ में आएगी कि इतना ज़्यादा जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी गई है और रुसवाई झेलनी पड़ी है कि वो कहते हैं कि चीख निकल गई।
और ये चीख जब निकल जाती है ना तो वहाँ से अल्लाह की मदद आनी शुरू हो जाती है, स्पेशल प्रोटेक्शन आना शुरू हो जाता है। ये सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने पहले बाद में कह दिया कि हम हसीबतुम अन तदखुल जन्नह, क्या तुम गुमान कर ले कि ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे। हम हसीबतुम अन तदखुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाह क़रीब। क्या तुम लोग समझ लेते कि ऐसे जन्नत में चले जाओगे, जबकि तुम लोगों पे वो हालात वाक़यात आ ही नहीं जो पहले लोगों पर आए थे। उनको तो जो है मुसीबतों ने, आजमाइशों ने जो हिला मारा, यहाँ तक कि वो हिला दिए गए। वक्त का रसूल भी चीख पड़ा कि अल्लाह की मदद कब आएगी। तो अल्लाह ताला ने कहा अब अल्लाह की मदद करीब है। तो यहाँ जब जुल्म की इंतहा हो जाती है, रसूल वगैरह जो होते हैं वो अजीमत के पहाड़ होते हैं, और उनकी भी जब चीख निकल जाती है तब अल्लाह ताला कहता है कि आजमाइश का मकसद पूरा हो गया। अब यह है कि सिर्फ आजमाना मकसूद था, जो है टॉर्चर कराना तो मकसूद नहीं था, लिहाजा वहाँ से स्पेशल प्रोटेक्शन आनी शुरू हो जाती। तब आप देखेंगे कि ताइफ से वापसी के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन अल्लाह के रसूल को मिलनी शुरू हो गई। और ये इंडिविजुअल लिहाज से आप समझ लीजिए, जब सीरत नबी आप पढ़ेंगे अपने से भी, तो एक तो उम्मत मुस्लिमा एक बहसियती मामला चल रहा था, और एक इंडिविजुअल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी चल रही थी, और हर एक की आजमाइश होनी है, चाहे वो नबी हो या गैर नबी हो, जिसका जैसा ईमान जैसा रुतबा वैसी आजमाइश। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनके सिवा मुश्किल है। लिहाजा सबसे ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाइश में डाला गया, क्योंकि सबसे बड़ा मुकाम मर्तबा उन्हीं का है। तो ये ताइफ का जो वाक़या है ये पिक ऑफ आजमाइश। और उसके बाद भी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि इल्लम यकुन अलैया गज़बुक फला उबाली, कि अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे टेंशन इस बात की हो गई थी कि कहीं तू मेरे कोई एक्टिविटीज से कमी देख करके मुझ पर इताब तो नाजिल नहीं कर दिया कि बच्चों के हवाले कर दिया। हाँ, आजमाइश है तो आजमाइश तो रुतबा बढ़ाने के लिए आता। तुंदे बाद मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। लेकिन आजमाइश में, अजाब में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ मांगे थे आप जानिए, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु फ़क़ुव्वती वक़िल्ल हिलती वहवानी अलन्नास। अल्लाह मैं तेरे ही जनाब में शिकवा करता हूँ, अपने वसाइल की कमी का, अपनी क़ुव्वत की कमी का, अपनी बेगानगी का, किसके हवाले तूने कर दिया। लेकिन बाद में कहे इल्लम यकुन अलैया ग़ज़बुक फ़ला उबाली, लेकिन अल्लाह तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं, तेरी मर्ज़ी है कि तू आज़माए तो मैं आज़माइश से दो चार होने के लिए तैयार हूँ। तो अल्लाह ताला को लगा कि हाँ अब देख लो, ठोक बजा के देख लिए ना 10 साल मेरे महबूब को, इनकी हिम्मत, अजीमा, सब्र, सबात सब देख लिए ना, कहीं पे भी उंगली धंसाने की जगह मिली। तो ये परफेक्ट मामला हो गया कि भाई इनको ना लालच से ख़रीदा जा सकता है, ना धमकी से जो है कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल परफेक्ट सॉलिड है कि जो मिशन अल्लाह ने दिया है वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तब अल्लाह तबारक व तआला के स्पेशल खुसूसी इनायात आने लगे, क्योंकि ये जो मामला जो है ताइफ में हुआ था तो उसकी मरहम पट्टी तो होनी थी, दिलजोई तो होनी थी। तो पहली दिलजोई जो हुई है वो आप जानते हैं कि मलकुल जबाल आ गए हैं, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने देखा है पूरा तमाशा, और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया जो आप चाहें वो कर दूँगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, ऐसा मत करो, हो सकता है कि इसकी नस्ल से मुझे ईमान लाने की उम्मीद है। तो वहाँ पे एक दिलजोई हो गई। फिर आप देखेंगे कि जो है अद्दास नाम का जो वो नसरानी गुलाम था, वो 1 मिनट के लिए बात किया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैन हो गया है, जो मैं पिछले हफ्ते कहा। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई हो रही है कि आप टेंशन क्यों ले रहे हो, फरिश्ते आपके लिए रिक्वेस्ट पे आ रहे हैं कि जो आप चाहेंगे हम कर देंगे, आप अकेले कुछ थोड़े नहीं। ये जो है नैनवा का रहने वाला गुलाम आदमी, उसको बात समझ में आ गई, या मालिक से पूछने की भी ज़रूरत महसूस नहीं किया, आप पे ईमान ले आए, आपका फ़ैन हो गया। देख, फिर वादी नखला में जिनों की जमात के बारे में अल्लाह ताला ने इत्तला दी कि आप जब कुरान पढ़ते हैं तो ये नहीं था कि आप इमाम और ज़ैद बिन हारिसा मुक्तदी 2 ही नहीं थे, आप जिनों की एक बड़ी जमात थी आपके साथ, और वह सब कुरान सुने हैं और इसी कुरान पर ईमान लाए, और इसी कुरान के प्रचारक बन गए आपके अपने अपने एरिया में। तो ये मखलूक अगर इंसानों की मखलूक नहीं ला रही है तो दूसरी मखलूक आप पर भी ईमान ला रही है, आप तन्हा को छोड़े ना इस मखलूक में। फिर आप जानते हैं कि जब मक्का तो एंट्री नहीं ले सकते थे,
तो एक गैर मुस्लिम को अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी और वो जान पर खेल करके जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे दिया। तो उनकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आ गए। लेकिन ये सब चीज़ होने के बावजूद भी जो है ताइफ का जो ज़ख्म था वो भर नहीं रहा था, उसकी मरहम पट्टी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो जिस लेवल का टॉर्चर था। तब अल्लाह ताला ने कहा अच्छा अब इसकी मरहम पट्टी मैं सही तौर से करता हूँ। और वो अल्लाह ताला ने मरहम पट्टी ऐसा किया कि मेराज पे बुलाया, वाक़ई मेराज है। तो अब ये जो ज़ख्म लगा है ना वो मैं अपने पास बुला करके ही उसको जो है ज़ख्म को ठीक करूँगा, और वो दर्द जो है वहीं से मिटेगा। तब अल्लाह ताला ने जो है 1.5 साल के बाद ये पूरा वाक़या आज इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा सिस्टमेटिक अंदाज में, ताकि आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। अब बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस के तनाजुर में रखूँगा, लेकिन हदीस का रेफरेंस वगैरह मैं नहीं दूंगा, वरना पूरा स्टोरी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि वाक़ई मेराज में बहुत सारे जो है मिर्च मसाला भी लोग लगाए हैं, तो उसमें जो है मैं इंशाल्लाह पूरे जो परफेक्ट अहादीस है उन्हीं के तनाजुर में पेश करूँगा। क्योंकि सही अहादीस ही इतने ज़्यादा जो है इसमें है कि मैं जब बयान करते करते जो है टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर झूठी मूठी अहादीस लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मेरे जो है बयान में एक बात का जो आप ख्याल रखिए कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और ये बात करने में अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं रखेंगे तो आपकी खिताबत की जान निकल जाएगी। तो आप जो है वो टोन वगैरह आप समझ जाया कि ये सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए है या क्या है। तो उसमें जो है बाल की खाल नहीं निकालने की ज़रूरत है। हर अक्लमंद इंसान जो है समझ जाता है कि जब गुफ्तगू होती है तो वो किस अंदाज में होती है। तो थोड़ा सा आप जो है खुश्क मिजाजी से निकलेंगे तो इंशाल्लाह पूरी बात समझ में आ जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था कि 27 रजब को 12 नबी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना, कई इख्तिलाफ है इसमें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत होता है कि घर में थे, एक रिवायत होता है कि हरम में थे। तो उसका जो कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि पहले हरम में, घर में रहे होंगे, वहाँ से फरिश्ते हरम में लाए होंगे, फिर वहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ हो। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी नींद और आधे जागे के कैफियत में थे। यानी एक आदमी ना रात में ज़्यादा जाग जाता है तो नींद भी आ रही होती है लेकिन बैठा भी रहता है, तो इस कैफियत में थे। न प्रॉपर तरीके से जगे हुए थे, न फुल्ली सोए हुए थे, बीच दरमियानी कैफियत थी। कि बोले कि 2 आदमी आए और आपस में बात की कि यही वही हैं ये, तो दूसरे ने तस्दीक हाँ वही हैं। तो दूसरे कौन थे? जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने कहा कि बस इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया है। तो उनको लेकर के जमजम के कुएं के पास गए। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिए और नश्तर से जो है सीने मुबारक को हलक से लेकर के पेट तक चीर दिया, नाफ तक चीर दिया। और फिर एक तश्त लाया गया, तश्त में जो है दिल मुबारक वगैरह को लाकर रख दिया गया और जमजम के पानी से उसको धो दिया गया। पेट वगैरह को भी धो दिया, सीने वगैरह को भी धो दिया गया। और उसके बाद जो है एक और तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। तो फिर जब वो धुलाई फिनिश हो गया तो फिर दिल भी अंदर रख दिया गया और फिर ईमान हिकमत को भी भर दिया गया और उसके बाद सिलाई लगा दी गई। और ये वाक़या जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में 2 मरतबा हुआ है। एक मरतबा बचपन में और एक मरतबा यहाँ पे, और भी हुआ होगा लेकिन 2 तो कम से कम प्रूफ है। और ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी उम्र में भी जो है ये सिलाई के निशान देखा करते थे। वो टाँक का जो कभी कभार कपड़ा उतारते वक्त दिख जाता था। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जो है ये मामला हो गया तो उसके बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सवारी लाई गई, वो जो है खच्चर से थोड़ा सा छोटा था और गधे से थोड़ा सा बड़ा था, यानी एवरेज साइज़ का था, और वो बिल्कुल वाइट कलर का था और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और उसका नाम बुर्राक था। अब बर्क माने बिजली, बुर्राक यानी बिजली जैसी तेज़ रफ्तार। तो उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठा दिए और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी बैठ गए। फिर वहाँ से स्पीड पकड़े। स्पीड कितनी थी आप उसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ता हद निकाह उसका एक जंप होता था। दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो रोशनी की होती है।
पहले आवाज़ की भी होती थी और सेकंड, पहले फर्स्ट नंबर पर रोशनी, सेकंड नंबर पर आवाज़। लेकिन अब आवाज़ को तो लोगों ने पीछे कर दिया। गोली आप चलाइए तो गोली पहले लगेगी, आवाज़ बाद में जाएगी। लेकिन रोशनी का भी मुकाबला लोग नहीं कर पाए हैं, साइंस अभी डेवलप हो रही है। तो इतना ज़्यादा देखा, 3-4 स्टेप में बैतुल मक़दस जाना था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते हैं कि मक्का जो है जुनूब में है, फिर उसके बाद मदीना है, फिर उसके बाद जो है कोहे तूर है, फिर बैतुल लहम है, फिर फ़लस्तीन है। तो पहला हॉल्ट जो हुआ है वो यसरिब में हुआ है। वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के हम लोग हॉल्ट करेंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है नमाज़ पढ़ लीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ लिए हैं और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले कि ये आपका दारुल हिजरत है। मक्के में तो लोग परेशान कर रहे हैं, रहने नहीं देंगे, तो आप हिजरत करके यहीं आ जाएंगे। तो इससे पता चल गया कि ये वाक़या जो हिजरत से पहले का है। फिर उसके बाद जो है जर्नी शुरू हुई तो कोहे तूर पर जो है फिर बोले कि यहाँ पे हाल्ट करना है। बोले यहाँ पे नमाज़ पढ़ लीजिए। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला ने तौरात अता की। फिर वहाँ पे जो है नमाज़ पढ़ने के बाद फारिग हुए, फिर एक जंप हुआ तो फिर बैतुल लहम के पास रोके, जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, वहाँ पे भी नमाज़ पढ़े। उसके बाद जो है बैतुल मक़दस के, उस बैतुल मक़दस के जो है अल्लाह ताला ने ज़िक्र सूरह बनी इसराइल में किया है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात, कहाँ से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अब ये मस्जिद अक़सा उस वक्त तो नहीं मस्जिद बनी हुई थी, तो मस्जिद अक़सा कैसे हो गई? तो अक़सा माने दूर की मस्जिद। तो कितनी दूर थी? 2000 किलोमीटर बाय फुट, और बाय एयर अगर जाएंगे तो 1200 किलोमीटर, क्योंकि बाय फुट जाएंगे तो आपको पहाड़ आएगा तो ऐसे क्रॉस होना पड़ेगा पानी, और हवाई जहाज तो सीधा डायरेक्ट जाएगा। तो एरियल डिस्टेंस जो है वो 1200 किलोमीटर है और बाय फुट डिस्टेंस जो है वो 2000 किलोमीटर है। और उस ज़माने में लोग ऊँट वगैरह से जब जाते थे तो 40 दिन में पहुँचते थे। तब इतना ज़्यादा ये सफ़र जो है एक रात में अल्लाह ताला ने पूरा कराया कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौला। अब फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद का नाम जो फिर मस्जिद अक़सा बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हदीस जो है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मस्जिदों के अलावा कहीं के लिए कजावा ना कसा जाए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तो मस्जिद हराम है, दूसरी मेरी मस्जिद मस्जिद नबी है, और तीसरी मस्जिद मस्जिद अक़सा है। यानी बाद में यही नाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्ट कर लिया जो कुरानी नाम था। पहले तो लिटरल मीनिंग में था, बाद में वो इस्तिलाही बन गया। तो पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तरफ, अल्लज़ी बारकना हौलहु, जिसके इर्द गिर्द हम जो है बहुत बरकत जो है नाजिल किए हुए हैं। यानी ज़रख़ेज़ ज़मीन भी है और अंबिया किराम की तालीमात की भी बरकत है। बेशुमार अंबिया किराम उसी एरिया में। लेकिन ले किस लिए गए थे? ये ले गए थे लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि मैं अपने उस बंदे को अपनी बड़ी बड़ी आयात का मुशाहदा कराऊं, ताकि वो दिलजोई होती रहे कि हम जिसके मैसेंजर हैं वो कितना अला कुल्li शैइन कदीर है। बस वो आजमाइश के लिहाज से हमको जो है अल्लाह ताला ने थोड़ा सा हवाले कर दिया था, वरना तो हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। तो लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनता भी है देखता भी है। जो कुछ भी हुआ वो आजमाइश के पस मंज़र में हुआ। तो ये जो है ज़मीनी सफ़र मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, इसको बोलते हैं ज़मीनी सफ़र। रात में चलने को इसरा बोलते हैं, और फिर आसमानी सफ़र को मेराज बोलते हैं, उरूज। तो ये जो मेराज ये है, तो ये एक ही सफ़र में दोनों सफ़र हुए हैं। तो इसका असल नाम होना चाहिए इसरा वल मेराज, यानी एक ही रात में ज़मीनी सफ़र भी तय हुआ है और उसी रात में आसमानी सफ़र भी तय हुआ है। तो ये वाक़या इसरा व मेराज असल नाम पड़ना चाहिए इसका। तो अब यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही पहुँचे हैं तो देखे कि मस्जिद अक़सा में जो है तमाम अंबिया किराम मौजूद है। अब आप समझिए कि कोई भी आदमी क्वेश्चन कर सकता है कि वो छोटी सी मस्जिद में 1,24,000 अंबिया किराम कहाँ से आ गए? तो ये आयात मुतशाबिहात में से है। ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है, कैसे अल्लाह ताला ने कराया। जिसकी डिटेल हमको ना मिले तो उसकी डिटेल हम नहीं बताते, जो हदीस में मिलती है वो हम बताते हैं।
और ये इस मामले में एक फार्मूला आप समझ लीजिए कि खिलाफ अक्ल बात कुरान हदीस में बात नहीं हो सकती है, लेकिन वराए अक्ल बात जरूर हो सकती है। कोई बात हमारे दिमाग में ना समझ में आए, ये तो कुरान मजीद में और हदीस में 50 जगह हो सकती है, लेकिन हमारे अक्ल से टकराती हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जो है एक छोटी सी मस्जिद में इतने अंबिया किराम कैसे आ गए, नहीं समझ में आ गया, ठीक है आयात मुतशाबिहात, आगे बढ़ जाइए। तो इस लिहाज से खिलाफ अक्ल वराए अक्ल, दो इस्तिलाह अगर आप याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरी उम्मत इसी पे झगड़ रही है। तो उसमें जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे हैं तो सवारी बुर्राक बहुत कीमती सवारी थी। अब क्या करें, उम्मत को तालीम देने के लिए जहां पे तमाम अंबिया किराम बांधे हुए थे अपनी अपनी सवारी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बुर्राक को उसी खूंटे से बांध दी। अब फिर अल्लाह के हवाले करके आ गए। तो इसमें बहुत बड़ा मैसेज उम्मत के लिए था कि तदबीर के बाद तवक्कुल करना है। आप घर में लॉक लगाइए, फिर जो है आयतुल कुर्सी पढ़ करके अल्लाह के हवाले कीजिए। आप लॉक खोल देंगे और फिर आयतुल कुर्सी 10 मरतबा पढ़ करके फूंक के आ जाएंगे तो चोरी होगी। तो फिर ये नहीं कहेंगे कि आयतुल कुर्सी काम नहीं की। नहीं, आयतुल कुर्सी का कंडीशन था कि पहले तदबीर करो जो कर सकते हो और उसके बाद जो है अल्लाह पे भरोसा करो। तदबीर के बगैर तवक्कुल जो है यह अल्लाह ताला की तालीम नहीं है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जो है बुर्राक को बांधे, फिर अल्लाह पे भरोसा की, फिर जो है मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुए तो देखे कि पूरा खचाखच भरा हुआ मजमा। पहचान तो किसी को नहीं रहते, लेकिन शक्ल सूरत से सब अजीम लग रहे थे। तो एक 3-4 आदमी को देखे कि वो नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से थोड़ा सा इशारे में पूछे कौन लोग हैं, फिर बताया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तो उनके शक्ल से शबाहत भी बताए कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो लंबे तड़ंगे थे, एकदम गंदमी रंग के थे। ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो थोड़े से नाटे कद के थे, लेकिन गंदमी रंग के थे और बहुत खूबसूरत थे। अब बाल जो एकदम शानों तक था और ऐसा लग रहा था कि अभी अभी गुस्ल करके आए, पानी भी टपक रहा था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बस समझो कि तुम्हारे साहिब की तरह थे, यानी मेरे तरह। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बोले कि सहाबा किराम में अगर समझना है कि किसके बारे में थे, कैसे थे, तो उर्वा बिन मसूद की शक्ल के मुशाबिह थे। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब यह था कि बिल्कुल जो है जमात खड़ी होने वाली है, ऐसा जो है समा बंधा हुआ था। बस ये था कि कोई आगे बढ़े या नमाज पढ़ाए, लेकिन हर आदमी अपने इंडिविजुअल के लिहाज से जो है कैप्टन ही था अपने अपने लीड टीम का, कौन बढ़े आगे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ रहे होंगे कि आदम अलैहिस्सलाम बढ़ेंगे कि वो सबके बाप हैं। वो समझ रहे होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ेंगे क्योंकि ये खातिमुन नबिय्यीन हैं। तो हर आदमी एक दूसरे को देख रहा था कि भाई मैं अजीम तो हूँ, लेकिन मुझसे भी अजीम दिख रहे हैं, कौन बढ़े कौन बढ़े। इतने ही में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़े और फ़ौरन आगे बढ़ा दिया। जबकि इमामत की जो क्राइटेरिया है उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक ही फार्मूला बैठ रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमामत का हकदार कौन है, जो सबसे ज़्यादा कुरान का इल्म रखता, नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा सुन्नत का इल्म रखता, नंबर 3 जो सबसे पहले हिजरत में मुकद्दम, और नंबर 4 जो उम्र में सबसे बड़ा। तो उम्र में तो सबसे छोटे थे, लेकिन कुरान में सबसे आगे थे। तो इस वजह से जो है सुन्नत तो हर नबी की अपनी सुन्नत होती है, लेकिन कुरान में सबसे आगे थे, लिहाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनको आगे बढ़ा दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाए, उसके बाद जो है सब लोग अपने अपने जगह पर चले गए। अब ये जो है आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि पूरे अंबिया किराम को ला करके जमा किया गया, ये डेमोन्स्ट्रेशन क्यों कराया गया, इसके पीछे रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था कि 1,24,000 को लाया गया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन उनकी इमामत को एक्सेप्ट कराया गया है। ये इमामत ऐसे नहीं था बस, ये इस्लाम में इमामत का मतलब है सरदारी, कि कोई बाहर का आ गया नमाज में, अच्छा ये पढ़ा रहे हैं नमाज तो ये इस गांव के सरदार है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं ये खलीफा है। पहले ज़माने में वो किराए के नहीं होते थे, जो सरदार है मतवल्ली वो पढ़ाएंगे नमाज।
तो इस लिहाज से जो है ये सरदारी का एक असेंबल था। तो अब जो है मैं यहीं पे जो इसको डिस्क्लोज कर देता हूँ, हिकमत बता देता हूँ कि आखिर ऐसी वजह क्या हुई थी। वजह ये हुई थी कि सूरह आले इमरान जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत जो है नाजिल किया, और वो अक्सर लोग उसको बाईपास कर जाते हैं, समझते नहीं हैं, और उसको तर्जुमा भी सही से नहीं करते। देखिए वो आयत जगह से, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों से एक अहद लिया था। याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों से क्या लिया था, एक अहद लिया था कि लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, कि जब भी मैं आपको किताब और हिकमत से नवाजूंगा, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, फिर आपके पास कोई रसूल आ जाएगा जो तस्दीक करेगा उस चीज़ की जो आपके पास है, तो लतुमिनुन्न बिही, तो लाजमन आप उस पर ईमान लाएंगे, और वलतंसुरुन्नहु, और लाजमन आप उसके मददगार होंगे। तो क़ाल अक़ररतुम, तो अल्लाह ताला ने कहा इकरार करते हो तुम लोग, वाख़ज़्तुम अला ज़ालिक मिस्री, और इस पर मेरा है तो पैमान मानते हो। क़ालू अक़ररना, तो सब लोगों ने कहा हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, मंजूर है मुझे। तो क़ाल फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, तो अल्लाह ताला ने कहा तुम भी गवाह रहो, मैं तुम्हारे साथ मैं भी गवाह। अफ़मन तवल्ला बाद ज़ालिक, वार्निंग, और इसके बाद जो फिर गया, जब प्रैक्टिकल मामला आएगा जो फिर गया, तो फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, तो जान लो वही फासिक होगा। अब हिस्ट्री में खोजिए कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया किराम को कहाँ पर जमा करके जो है उनसे यह अहद लिया था, क्योंकि अंबिया किराम तो अलग अलग मौके से आए हैं, एक जाते थे दूसरे आते थे, एक जाते थे दूसरे आते थे, कभी कभार हुआ कि 3-4 एक जगह हो गए हैं। तो ये कहाँ पर अहद लिया गया? याद करो वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो जब अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया किराम से अहद लिया, तो ये आलम अरवाह में अहद लिया गया था। जैसे तमाम इंसानों से अहद लिया गया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? क़ालू बला, तो तमाम लोगों ने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट। तो ये जो है एक जर्नल जो है कवनेंट लिया गया था तमाम इंसानों से, और एक स्पेशल लिया गया था अंबिया किराम से, कि एक नबी को मैं भेजूंगा, किताब दूंगा, हिकमत से अदा करूंगा, वो अपना टाइम फ्रेम तक काम करेंगे, फिर उनका टाइम जब खत्म होने लगेगा तो मैं दूसरा भेजूंगा, और दूसरा आने की गारंटी क्या होगी कि आपकी तालीमात की वो तस्दीक करेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे ये बिल्कुल बेकार है, हम ही ठीक हैं, नहीं, वो बोलेंगे ये भी ठीक थे लेकिन अब इनका टाइम खत्म, मेरा टाइम आ गया। जैसे क्रिकेट के टीम का कैप्टन बदलता रहता है कि नहीं, कभी अजहरुद्दीन, कभी सचिन, कभी धोनी, कभी ये बदलता रहता है, टीम तो एक ही चल रही है। तो इस्लाम तो एक ही आदम अलैहिस्सलाम से, सिर्फ टीम लीडर बदलते चले गए। तो इस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने अहद लिया सब। तो अब यकीनी बात है कि हर एक रसूल जो आते थे तो दूसरी की तस्दीक हो जाती थी, लेकिन मूसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लास्ट में आए हैं, तो इनके बारे में दूसरे ने तस्दीक किया या नहीं किया? तो उसके तस्दीक के लिए इस आयत पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अल्लाह ताला ने यह जमा किया था, ताकि सब का जो है इम्तहान हो जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम भी झुकने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम भी झुकने के लिए तैयार हैं कि नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी झुकने के लिए तैयार हैं कि नहीं, आदम अलैहिस्सलाम भी झुकने के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो सब ने माना कि हाँ, क्योंकि कुरान में उन्होंने अहद किया था कि जब भी कोई नया रसूल आएगा, किताब व हिकमत पेश करेगा और हमारी किताब की जो है तस्दीक कर देगा, तो हम उस पर ईमान लाएंगे, बल्कि उसके मददगार बन जाएंगे। तो ये हिकमत थी जो होना ज़रूरी था, वरना ये आयत पे अमल ही नहीं होता। तो ऐसा तो होता कि भाई ऐसी कोई आयत नहीं होनी चाहिए जिस पर कोई अमल ही ना किया। फिर जब वो मामला हो गया, तब यहाँ से अब जो है आसमानी सफ़र शुरू हुआ। आसमानी सफ़र शुरू हुआ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए और आसमाए दुनिया पे पहुँचे। वहाँ बिल्कुल दरवाज़ा क्लोज, तो बोले इफ्ताह, खोलो इसको। नोक किए होंगे तो उधर से आवाज़ है, मन अंता, कौन है आप? तो जिब्रील। तो वमन माक, तो आपके साथ कौन है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बोले कि बुलाए गए हैं या अपने से आए हैं? तो बोले नहीं, बुलाए गए हैं, यानी चीफ गेस्ट हैं। तो दरवाज़ा खोल दिया गया। और फिर सब लोग का मरहबम बिका, मरहबम बिका, खुश आमदीद, खुश आमदीद। तो पहले आसमान पर एक बूढ़े शख्स नज़र आए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन है? और उनकी कैफियत ये थी कि वो बैठे हुए थे, दाएं तरफ देखते थे तो वो मुस्कुराने लगते थे,
अब बाएं तरफ देखते थे तो रोने लगते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मामला है, कौन है ये? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, जद्द अमजद। और ये दाएं तरफ देखते हैं तो ये दाएं तरफ इनकी वो औलाद है जो जन्नत में जाने वाली है, यानी इनके अरवाह। अब बाएं तरफ जो है ये वो औलाद है जो जहन्नम में जाने वाली है। तो इनको देख करके खुशी होती है और इनको देख करके गम हो जाता है। तो आप जाइए इनको सलाम कीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और सलाम पेश किए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। और फिर उनको कहा मरहमम बिका ले इब्न अखी व सालिहुन नबी, नेमन कि कितना ही खूब है बेटा और कितना ही खूब है नबी। तो इन्होंने बेटा कहा। फिर इसके बाद सलाम दुआ के बाद अभी तो जर्नी जारी थी, आगे जाना था। दूसरे आसमान पे फिर जो है दरवाज़ा खटखटाए, मन अंतर जिब्रील, कौन है सर अक्सा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलाए गए हैं या अपने से आए? नहीं, बुलाए गए। तो दरवाज़ा ओपन कर दिया गया, क्योंकि ये इनका कहना गारंटी था, क्योंकि ये फरिश्तों के सरदार थे। लेकिन कानून है, हर से पूछा जाएगा। तो फिर जो है दूसरे पर जब गए हैं तो दो नबी वहाँ पे थे, यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। और ये दोनों आपस में खालाजाद भाई थे। तो उनसे भी सलाम दुआ हुए हैं। और फिर उन्होंने भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि कितने ले अखिस सालेह, कितना ही अच्छा भाई और कितने ही अच्छे नबी मुबारक। तो फिर बोले कि चलिए आगे, इनसे भी मुलाकात हो गई। तीसरे पे गए तो फिर वही मामला, मन अंता जिब्राइल अमन माँ का मोहम्मद, खुद से आए हैं जब बुलाए गए हैं? नहीं, बुलाए गए हैं। तो फनेमल मुजियो, कितना अच्छी बात है जो आने वाला आया है। फिर उनको खुश मुबारकबाद दिए। तीसरे पर जो मुलाकात हुई है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से, फिर उनसे भी सलाम दुआ हुए हैं। फिर उसके बाद और आगे जर्नी। चौथे पर जो फिर वही मन आनता वमन माँ का, वो सारा जवाब देने के बाद फिर बात हुई है। चौथे पर मुलाकात हुई है इदरीस अलैहिस्सलाम से। फिर पांचवे पे गए हैं तो पांचवे पे जो मुलाकात हुई है वो हुई है हारून अलैहिस्सलाम से। अब फिर छठे पे गए हैं तो फिर वहाँ पर जो है यही सलाम, द सेम प्रोसेस पूरी। लेकिन हदीस में पूरी एक एक बात लिखी हुई है, हम लोग तो शॉर्ट मार देते हैं, लेकिन हदीस में पूरे एक एक लफ्ज़ लिखा है। और फिर उसके बाद जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम से हाय हेलो के बाद आगे बढ़े हैं तो वो रोने लगे। तो लोगों ने कहा कि जो है मायूब की का, व्हाट मैक्स यू क्राई, तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि रोना मुझे इसलिए आ रहा है कि रश्क हो रहा मुझे कि ये नौजवान को देखो कि मेरे कितने बाद आया है, यानी तकरीबन 2000 साल बाद आया, और इनके उम्मती की तादाद जन्नत में मेरी उम्मती से बहुत ज़्यादा है। तो मुझे इसलिए रोना आ रहा। आइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई हदीस में डिस्क्लोज किए हैं कि नो डाउट मेरी उम्मती की जो है जन्नत में जाने की तादाद ज़्यादा होगी। और एक हदीस में तो पूरा ही डिस्क्लोज कर दिया कि समझ जाओ, अंदाज़ा लगाओ कि अगर जो है 120 सफ़ होंगे जन्नती लोगों के, तो उसमें 80 सफ़ जो है होंगे वो हमारे उम्मत के होंगे। अब 20-40 सफ़ में जब बकिया सारी उम्मत शेयर करेंगे तो आप समझिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के हिस्से में तो जो है 25-30 ही आएंगे, बकिया और भी तो उम्मत हैं। तो इस लिहाज से 120 में से यानी 2/3 मोहम्मद से। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कह दिए थे कि हर नबी पर ईमान लाने वाले का जो डिपेंडेंसी था ना, वो उसके मुआज़े के हिसाब से था। और चूंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे बड़ा मुआज़ा मुझे कुरान का दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे ज़्यादा जन्नत में जाने वाले हमारे उम्मत के हों, क्योंकि ये एवर लास्टिंग है। उन लोगों का मुआज़ा तो जो है वो नबी के मरने के बाद ख़त्म हो गया मामला, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो मुआज़ा ज़िंदा है, अभी जारी है। लिहाजा आज भी जो लोग ईमान कबूल कर रहे हैं वो इस कुरान ही के बदौलत ईमान कबूल कर रहे हैं, वरना मुसलमानों के तो अमाल ऐसे कि वो बिदक जाते हैं करीब आने के बाद। तो उस लिहाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो रोने लगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आप रोने से क्या फ़ायदा है? कोई लड़का अगर जो है कोई इस कंपटीशन में फ़र्स्ट आ जाए और कोई ना आए तो आप रोइए आप, लेकिन मैं तो फर्स्ट आया। तो इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे ठीक है। छठे आसमान पे 7वें पे जब गए हैं तो वहाँ पर जो है सलाम दुआ होने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, क्योंकि वो बहुत अजीम रसूल में से हैं। और उनको जो है देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुल मामूर से टेक लगा करके बैठे हुए हैं, तो उनसे सलाम दुआ हुए हैं। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बैतुल मामूर ये क्या चीज़ है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम गाइड थे, पूरी हर चीज़ बताते थे।
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बोले कि ये बैतुल मामूर है, ये आबाद घर है, ये अल्लाह तबारक व तआला के जैसे खाने काबा नीचे है तो समझिए खाने काबा उसका ज़ीरोक्स है, अक्स है। और यहाँ पे जो है 70,000 फरिश्ते हमेशा जो है नमाज और तवाफ़ करते रहते हैं। और फरिश्तों की तादाद कितनी है इसका अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगाइए कि एक मरतबा जो फरिश्ता तवाफ़ कर लेता है तो सेकंड चांस नहीं आता क़यामत तक, नहीं आएगा। कितने ज़्यादा, अभी हज और उम्रा में जितने लोग रहते हैं लेकिन रिपीटेशन बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन वहाँ फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि दोबारा चांस ही नहीं है, क्योंकि हर आदमी फरिश्ते को एक मरतबा तो चांस मिलना चाहिए, लिहाजा वो नंबर लगा रहता है। तो इस तरह से जो है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से जाने लगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा इधर सुनो। 7 में से 2 ने कहा कि कितना ही अच्छा बेटा है और कितना ही अच्छा नबी है, 2 ने। अब 5 ने कहा कितना ही अच्छा भाई है और कितना अच्छा नबी है। हदीस में जब जाने लगे तो बोले कि बेटा जो है मेरे तरफ से अपनी उम्मत के लिए एक तोहफा ले जाओ। बोले दीजिए जल्दी से तोहफा। तो बोले कि जाओ, ये देखो ये जन्नत भी तुम्हारी सैर कराई जाएगी, मैं तो सैर कर चुका हूँ। ये यहाँ की मिट्टी जो है ना बहुत ज़रखेज़ है और यहाँ की जो है मिट्टी बहुत खुशबूदार है, ज़राअत के लिए भी और शजरकारी के लिए भी। तो अपनी उम्मत को जा कर के बोल देना कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जो तुम्हारा उम्मती पढ़ेगा तो जन्नत तो बाग है, तो वहाँ एक मरतबा पढ़ने की वजह से यहाँ उसका एक दरख्त लग जाएगा, क्योंकि बाग है तो अब वहाँ तो दरख्त ही लगना है ना। तो अब दरख्त लगेगा कहाँ, यहीं से लगेगा वहाँ। बैंक में यहाँ पैसा डिपॉजिट करते घर पहुँच जाता कि नहीं, तो वैसे ही जो है यहाँ पैसा जब ला हौला वला कुव्वत पढ़ेंगे और वहाँ ये हो जाएगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तो फरमाया कि ये ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह यानी ये बहुत अजीम तस्बीहात में से है। इसका मीनिंग आप देखेंगे ना तो आपको खुद लगेगा, क्योंकि मीनिंग कोई बताता नहीं जल्दी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई ताकत बुराई से बचने की और नहीं है कोई कुव्वत नेकी को करने की सिवाय अल्लाह की मदद की। तो कंप्लीट सबमिशन टू गॉड हो गया कि नहीं हो गया। ना हम लोग कोई नेकी कर सकते हैं ना बुराई से बच सकते हैं सिवाय अल्लाह की मदद की। अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि ना तुमको नेकी पे घमंड होना चाहिए, ना जो है बुराई पर जो है इसरार होना चाहिए। तो ये अगर मीनिंग के साथ लोग पढ़ें तो फिर यकीनी बात उसका किबला दुरुस्त हो जाए कि अगर हमको नमाज पढ़ने की भी तौफीक दिया है तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो अब यहाँ से फिर अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ऊपर ले जाया गया, यहाँ तक कि इतना ऊपर ले जाया गया कि मैं सिदरतुल मुंतहा तक पहुँच गया। सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरा एक बेरी का दरख्त है, बैर का। अब मुंतहा माने जहाँ पे इंतहा हो जाए हर चीज़ की, यानी मखलूक की आखिरी लिमिटेशन सिदरतुल मुंतहा है। वो एक बेरी का बहुत बड़ा दरख्त, वो इतना बड़ा दरख्त है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि उसका जड़ जो है समझिए कि 6ठे आसमान पे है और उसका जो है शाख जो है वो 7वें आसमान पे है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका फल जो था 7वें आसमान पे मैं देखा तो हिज्र का जो इलाका है वहाँ का जो बड़ा बड़ा घड़ा होता है ना उतना बड़ा उसका फल होता था, और उसके जो है पत्ते जो होते हैं वो हाथी के कान के बराबर। तो आप समझिए कितना बड़ा ये था। तो मैं वहां तक बिल्कुल करीब हो गया जहां पर मैं फरिश्तों के लिखने की कलम की चरचर की आवाज सुन रहा था। उससे आगे कोई मखलूक नहीं जा सकता। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नीचे से जो भी मामला जाता है वहीं पर जाकर के फिर वहां से एक्सचेंज होता है मामला, और ऊपर से भी कोई वही आनी होती है तो वहीं पर डिलीवर की जाती है। उसके बाद सेफ डिस्टेंसी वाला मामला रहता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला का मसला शुरू हो जाता है। तो वहां से कोई नहीं आ गया। तो यहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आगे नहीं गए और फिर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली डाला। और ये जो बात मशहूर है कि अल्लाह ताला को देखे, तो ये अल्लाह ताला को कोई देख नहीं सकता इन आँखों से। बस ये कि अल्लाह ताला ने तजल्ली डाला तो ढांप लिया, जो कुछ ढांप लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, कुरान में भी है, इस सिदरत मा यख्शा मा ज़ाग़ल बसर व मा ज़ाग़, ढांक लिया, जिस चीज़ ने भी ढांक लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इतना वो खूबसूरत मंजर हो गया था कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि मैं बयान करूं। सोने के पतंगे और जो है
वो जो परवाने होते हैं वो आकर के ऐसे बैठ गए दम कि वो ऐसा खूबसूरत हुआ कि मैं उसको बयान ही नहीं कर सकता। अब फिर वहाँ से जो अल्लाह ताला से कलाम होना था वो हिजाब से कलाम हुआ, लेकिन देखने का कोई सवाल नहीं बना। बल्कि आप जो है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में देखेंगे जो सूरह आराफ में है कि मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार अल्लाह ताला ने दुनिया में डायरेक्ट बात किया है, से हिजाब था। तब उनको एक मतलब शौक हुआ कि ये जो है फ़ोन पर कब तक कॉल चलेगा, कम से कम वीडियो कॉल हो जाए, डायरेक्ट आपको देख भी लें। अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन तुम्हारा रिक्वेस्ट है तो तुम जो है थोड़ा ट्राई कर लो। तो ट्राई में यह है कि मैं तो अगर शक्ल तो कुछ दिखा दूं तो तुम्हारी आंख ही चली जाएगी, तो थोड़ा सा तुमको जो अंदाज़ा करा देता हूं। तो उसके लिए क्या है कि तुम जो है एक पहाड़ पर निगाह डालो, अब मैं सिर्फ अपनी एक तजल्ली डालूंगा, अब फिर अगर जो है पहाड़ बर्दाश्त कर लिया, तुम बर्दाश्त कर ले, तो फिर हम और आगे दिखा देंगे, और नहीं कर ले तो समझ जाओ कि ऐसा डिमांड ना करो जिससे तुम खुद ही कुछ खो बैठो। लिहाजा फलम्मा तजल्ला रब्बहु जालो दक्का वखर्र मूसा साइका, अल्लाह ताला ने जैसे उस पहाड़ पर तजल्ली डाला है, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है गश खा करके गिर गए, बेहोश हो गए। तब आप समझिए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे थोड़ा सा आराम से उस तजल्ली को तो फेस किए हैं, देखे हैं। तो फिर जो है जो भी अल्लाह ताला से बातें होनी थी हुई। उसके बाद जो है वहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 नहर नजर आए, नहरें, 2 अंडरग्राउंड चल रहा था और 2 ऊपर ऊपर चल रहा था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम जो गाइड थे उनसे पूछा ये क्या है 4-4? तो बोले 2 तो जन्नत के नहर हैं, कौसर और सलसबील, और 2 जो बाहर वाले नहर हैं ये दुनिया के हैं, नील और फुरात जो इराक में है, इसकी भी कुछ ना कुछ अहमियत है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है 3 मशरूब ड्रिंक्स पेश किए गए। एक कप में जो है गिलास में जो है शराब, दूसरे में जो है दूध, और तीसरे में जो है शहद। अब बोले टेक इट, लीजिए जो लेना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को उठाए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आप जो है ट्राई में पास हो गए, यह आपका ट्रायल था। अगर शराब उठा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। आपने फितरत को जो है सेलेक्ट किया, तो आप भी फितरत पे हैं और आपकी उम्मत भी फितरत के करीब रहेगी। तो आज भी देख लीजिए फितरत से कितनी ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी के लिए पूरी दुनिया जो है कर रही है, लेकिन मुसलमान कम से कम इसके लिए रिसिस्ट तो कर रहा, फितरत के करीब तो है। तो इस लिहाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ट्राई में पास हुए, लिहाजा उसके तोफ़ैल में आज उम्मत कम से कम फितरत के करीब है। शर्म हया ये सब जो है चादर चहार दीवारी, कम से कम इस बिगड़े माहौल में भी, यूरोप में भी जो है टैक्स अदा करते हैं, फ़ाइन अदा करते हैं, फिर भी कम से कम इसका भरम रखने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ से अब वापसी थी, वापसी में कुछ तोहफ़ा तो मिलना था। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने 4 तोहफ़े अता किए। एक हदीस में कि 3 तोहफ़ा, लेकिन पूरा समराइज़ करेंगे तो 4 तोहफ़े मिले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी लेकर के आए। तो अब सबसे ज़्यादा जो है तजस्सुस किसको हो सकता है, जो उनके मैन जो है लेवल के हैं। और 2 ही जो है असल रसूल हैं जिनके शरीयत में जो है मुकाबला है, मतलब गुडविल के लिए। एक शरीयत मूसवी, एक शरीयत मोहम्मद। वो भी जो है बनी इसराइल को लीड किया, मोहम्मद से बन उम्मत मुस्लिमा को लीड किया। उनको जो है पूरा ये था आने दीजिए क्या मिलता है। जैसे आए फ़ौरन बोले क्या मिला, क्या मिला बताइए, कुछ मिला कि नहीं? कहा हाँ बहुत कुछ मिला, बताइए क्या मिला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 50 वक्त की नमाज हम लोगों को मिली है। कहा 50 वक्त आपकी उम्मत जो है इसकी इस्तिताअत नहीं रखती है, नहीं निभा पाएगी। अरे नमाज तो अल्लाह ताला से करीब होने का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जरिया है। तो ये तो हमारी उम्मत हर आधे घंटे पर अल्लाह ताला से बात करेगी। अल्लाह ताला से बात करने का दिल हो तो आप नमाज के लिए खड़े हो जाइए, और ये चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे तो कुरान शुरू कर दीजिए। तो ये तो अल्लाह ताला से कुर्बत का सबसे बड़ा जरिया है, तजदीद अहद का सबसे बड़ा जो है स्ट्रॉन्ग जरिया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मांगने का भी सबसे बेहतरीन जरिया है और तजदीद अहद का भी जरिया है कि जो रिलेशन हो गया है वो अब और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। लेकिन उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि नहीं, कोई भी नेमत तो है, लेकिन अगर उसको निभा नहीं पाए आदमी तो फिर वो मुसीबत बन जाती है।
एक लड़का एवरेज स्टूडेंट है, अब आपको जिद करके कहता कि मैं नीट की तैयारी करूंगा, मेडिकल में जाऊंगा। अब पता चला कि 10,000 का क्लास लगा लिया, 5,000 की किताब खरीदवा लिया, अब पता चला कि जो है उसको अब समझ ही में बात नहीं आ रही है। तो उससे बेहतर था कि तो पैसा नहीं खर्च कराता तो कॉमर्स ले लेता, आर्ट्स में चला जाता। तो अगर निभा देता तो बहुत अच्छी बात है, नूरुन अला नूर, लेकिन नहीं निभा पाए तो लेने के देने हो जाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये नेमत तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको निभा नहीं पाएंगे तो ये फर्ज है, तो फिर मुसीबत आ जाएगी। तो आप जाकर के कुछ कम करा लीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से थोड़ा सा आई कांटेक्ट किए कि इनकी बात में कुछ दम लग रहा क्या? तो उन्होंने भी इशारा किया हाँ लग रहा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। गए अल्लाह ताला के पास, बोले या अल्लाह मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उम्मत के लिहाज से जो है थोड़ा कम कर दीजिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है 40 ले जाओ, 10 कम कर देते हैं। तब आए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितना कम हुआ? कहा 10। कहा 40 कहाँ निभा पाएंगे? तो फिर गए, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा अच्छा ठीक है 10 और कम कर देते, 30। मूसा अलैहिस्सलाम का 30 नहीं, मुझे अपनी उम्मत का तजुर्बा है, 2 वक्त नहीं पढ़ पा रही थी, मैं बनी इसराइल को लीड किया हूँ, उम्मत कितनी नाहंजार होती है आपको पता नहीं है। ये सहाबा के बारे में कंफ्यूज मत होइए, ये जो शुरू के रहते हैं ये तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग साथ देते हैं, लेकिन आप तो एवरलास्टिंग नबी हैं। तो इस लिहाज से ये करिए। फिर गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर 10 कम हुआ, 20 हो गया। फिर कहा नहीं और कम कराइए, नहीं तो हर घंटे में एक नमाज हो जा रही, ये तो जाना आना लगेगा ऐसा लग रहा। तो फिर गए, तो फिर 10 कम कर दिए, तो आप बच गया 10। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं और जाइए, 10 भी बहुत है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया इस बार तो जो है 10 अगर कम हो जाए तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो फिर गए किसी तरह, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये 10 तो है, आप इसको 10 तो कर रहे हैं कम। तो बोले कि चलो इसको भी 50% कर देते हैं, 5 ले जाओ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा अच्छा ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम बोले नहीं मैं वल्लाह कहता हूं कि आप जो है इसको भी कम कराइए, ये 5 को भी कम कराए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि भाई मैं जाने दो, मुझे अब शर्म आ रही है कि एक नेमत को मैं कितना ज़्यादा निगलेक्ट करूं। जैसे रहते ना वो स्कूल में बच्चों को जो है कोई कंपटीशन के लिए आप तैयार कराइए, तो आप कहेंगे कि देखो ये 400 सवालात हैं तो डेली 50 याद करो। ओके नहीं सर नहीं हो पाएगा, 40 होगा, 30 होगा, 2 आप उसके भलाई के लिए कह रहे हैं। वो समझता है कि सर के कोई फ़ायदा है इसमें, तो वो जो है 10 से पकड़ेगा, आप कहेंगे नहीं 50 पकड़ो, अच्छा ठीक है मैं आपको 15 कर दूंगा। तो भाई मेरे लिए कुछ थोड़ा नहीं कर रहा। तो इसी तरह ये एक नमाज तो एक नेमत थी, लेकिन ये कम कराया जा रहा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मुझे अब शर्म आ रही है, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं अब इसको कबूल किया, अब मैं ये। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी दम तक बोलते रहे कि नहीं आपकी उम्मत नहीं बनी। बल्कि उनके हिसाब से तो मैं अपने तरफ से बोलता हूं कि वो कहना ये चाह रहे होंगे कि आप जाकर के जो है जुमा करा दीजिए। जुमा में तो ये रोड ब्लॉक करके लड़ाई करके पढ़ लेंगे नमाज, हफ्ता में पढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि पूरी उम्मत का माइंड यही सेट है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान में सर्वे हुआ कितने % लोग 5 वक्त के नमाजी हैं, तो पता चला कि इंडिया में 11%, पाकिस्तान में 10%, जबकि क्लियर कट हदीस मौजूद है कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र कर दिया, अल्लाह का इनकार कर दिया। अब बाकी क्या बचा? फिर दोबारा नमाज पढ़ करके आगे तौबा कर लेता, अल्लाह अपना लेगा। वरना तो अगर उसी हालत में मौत हो जाएगी तो रूहानी लिहाज से तो काफिर की मौत मरा है, कानूनी लिहाज से उसको जो नहलाएंगे दफनाएंगे, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाएंगे और उसके प्रॉपर्टी को मुसलमान बच्चों में जो डिवाइड कर देंगे। लीगल वो मुस्लिम होगा, अल्लाह के यहाँ तो काफिर था वो। आप क्या समझते हैं कि बस जो है राम राम करने वाला काफिर होता है? प्रैक्टिकल में जो नमाज नहीं पढ़ा, सजदे से इनकार कर दिया, वही काफिर। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। ठीक है आप फजर में जो है सोए हुए थे, नींद नहीं खुली, छूट गए, अलग बात है, लेकिन ढिठाई के साथ दूध बेचने के लिए आंख खुल जाती है, आप पता चला जो है नमाज पढ़ने के लिए आंख नहीं खुलती है। अगर आप जो है इकरा हाउस में अगर लगा दीजिए कि जो है जो फजर की नमाज यहाँ पढ़ने आएगा 500-500 रुपये मिलेगा, देखिए लाइन कैसे लग जाती, नींद अपने आप खुलना शुरू हो जाती। तो इस लिहाज से जो है ये सूरह मुद्दस्सिर में आप पढ़ के देखिए, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, चीखेंगे, पुकारेंगे तो एक ही जवाब होगा। फरिश्ते कहेंगे कि मा सलककुम फी सकर, तुम लोगों को जहन्नम में किसने गिराया, कौन सा बुरा अमल था जो तुम हाथों गिराया?
तो पहला एक्सेप्टेंस जो जहन्नमियों का होगा वो ये होगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन व कुन्ना नकज़्ज़बु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन। लम नकु मिनल मुसल्लीन व कुन्ना नकज़्ज़बु बियौमिद्दीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, कि हम लोग नमाजियों में से नहीं थे, हम लोग मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, हम लोग गपास्टिंग में लगे रहते, नहीं ऐसे ही ये ढकोसले हैं मौलवियों का जो है यही काम है, तकरीर करना करते रहते। यहाँ तक कि वो यकीन का वक्त आ गया, मर गए हम, तौबा का चांस नहीं मिला। नमाज की कितनी अहमियत है आप अंदाज़ा इससे लगाइए कि तवाफ़ जैसा अमल कितना स्ट्रांग अमल है इस्लाम में, लेकिन नमाज का जब वक्त हो जाता है ना तो उसको रोक दिया जाता है। लेकिन तवाफ़ रोक देते हैं, लेकिन अपनी बिजनेस को रोक करके मस्जिद नहीं आते, स्कूल को बंद करके जो है टीचर नहीं आते। पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, कारोबार का नुकसान हो जाएगा, जॉब का नुकसान हो जाएगा। आप अंदाज़ा कीजिए, अल्लाह ताला का मैं अपना तवाफ़ रोक सकता हूं तो अपना दुकान नहीं रोक सकता। तो इस लिहाज से आप समझिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। अब जब आए हैं तो हरम में सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्फॉर्म किए हैं। तोहफा कितना क्या मिला? 4। एक तो मैं नमाज के बारे में बता दिया, दूसरा तोहफा जो था वो सूरह बकरा के आखिरी दो आयात, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रसूलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। ये पूरी दुआ है, अजीम दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आखिरी आयत जो है, 2 आयत अगर कोई सोने से पहले पढ़ के सो जाए तो हर चीज़ के लिए काफ़ी है, जो मांगा वो मिलेगा। इसमें क्या वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, ये सारी दुआ है, जो मांगा मिलेगा। ये इतनी अजीम तस्वीर है। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा तोहफ़ा क्या था? तीसरा तोहफ़ा ये था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मती में से जो भी आदमी शिर्क के अलावा से बच करके अगर मेरे पास आ गया तो फिर मैं गारंटी देता हूं उसको बख्श दूंगा, शिर्क को नहीं बांटूंगा। कुरान में क्या है कि जो शिर्क करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। बकिया जो लोग जो हैं उसको पकड़ भी सकता, अल्लाह ताला नहीं भी पकड़ सकता। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर शिर्क की गारंटी देते हो कि तुम बचे हो तो मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। ये एक स्टेप आगे मामला है। लेकिन शिर्क वो सिर्फ जो है कब्र से दुआ मांगना ही शिर्क नहीं। फिर वो डॉक्टर इसरार साहब को कैसेट सुनना पड़ेगा आपको, कि जो कहा गया है कि काली रात में काले पत्थर पे का जो है चूटी रेंग रही है, काली चूटी रेंग रही है, उसको देखना जैसे पहचानना मुश्किल है, वैसे ही शिर्क के खफी को पहचानना मुश्किल है। मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका व मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका व मन सामा युराई फ़क़द, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़े उसने भी शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए सदका दिया उसने भी शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने भी शिर्क किया, रियाकारी भी शिर्क किया, नफ्स का जब बात मानना भी शिर्क है। तो पूरा खोलिए उसको। तो फिर और चौथा जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया कि देखिए आपकी उम्मत में से जो आदमी कोई भी अच्छे अमल की अगर नीयत करेगा तो फौरन उस वक्त एक नेकी लिख दी जाएगी, और फिर नीयत के अकॉर्डिंग अगर उस पर अमल कर दिया तो हर नेकी के बदले 10 नेकियां लिखी जाएगी, मेरे तरफ से ले जाइए। और आपकी उम्मत में से अगर किसी आदमी ने बुराई का इरादा किया है तो कोई बुराई नहीं लिखी जाएगी, लेकिन जब वक्त आने पर वो बुराई कर देगा तो सिर्फ एक ही बुराई लिखी जाएगी। ये कुरान में भी आ गया सूरह अनाम में, मन जा बिल हसनत फलो अशरु अमसालहा व मन जा बिस्सय्यत फला युज्ज़ा इल्ला मिसलहा, कि जो कोई भी नेकी लेकर के आएगा, ये नमाजी की बात क्या है, जो कोई नेकी लेकर के आएगा उसको 10 गुना अजर दिया जाएगा, और जो कोई बुराई लेकर के आएगा तो उसको उसी सिमिलर दिया जाएगा। अब भी तुम्हारा नेकी का वजन अगर कम पड़ जाए तब फिर तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने तरफ से कितना बोनस देगा। बोनस देना कभी एक होता है ना, ग्रेस मार्क्स चाहिए तो कितना पूरा ही पूरा दे देगा। तो इस लिहाज से ये 4 जो तोहफे अल्लाह ताला ने दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चारों तोहफे लेकर के आए। अब ये था कि सबसे पहले जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कज़िन थी एक चचेरी बहन उम्मे हानी, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन थी, उनसे शेयर किए कि देखो मैं रात जो है वहाँ से आ गया।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो बात तो सही है, लेकिन बराए मेहरबानी ये बात किसी को बोलिएगा नहीं, क्योंकि 2000 किलोमीटर रातों रात आप जाकर के आ गए, अब फिर रात आसमान का भी सैर करके आ गए, कौन बिलीव करेगा इसको? तो ऐसे ही लोग मजाक उड़ाते हैं, इस पर तो और भी मजाक उड़ाएंगे, खामखा तमाशा बन जाएगा। तो बराए मेहरबानी हाथ जोड़ती हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो बोल के रहूँगा, इतनी बड़ी बड़ी निशानियां मेरी ये प्रॉफिटहुड की दलील है, मैं ही तो नहीं बयान करूँगा, मैं तो कसम खुदा बोलूँगा। वो रोकती रहे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम नहीं समझेंगे, मैं बोलूँगा इसे। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, लोगों को बोले हैं तो पता चला कि अबू जहल टाइप के लोगों को तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ आ गया। उसने तो सब लोगों को बुलाया, लगे या माशी कुरैश आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो आज तक तो ये क्या बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे। आपने गुमान में तो ये सोच रहा कि आज तक तो नऊज़ुबिल्लाह हम लोग समझते थे कि थोड़ा सा कुछ मामला है, आज तो 100% मामला है कि देखो ये कह रहे हैं कि हम जो है रात गए हैं, रात वापस आए। सब लोग जो है आकर के मजमा लग गया एकदम, यहां तक कि इतना मजमा लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में बैठे हुए थे, अब जो है हर आदमी चारों तरफ से जब घेर लेगा तो क्या ये अकेला आदमी कर पाएगा। ये इतना ज़्यादा सीरियस मैटर था कि अहले ईमान के भी दिल डोल गए थे। ये एक अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो उन्होंने जो 100% ओके किया, जिसकी वजह से वो सिद्दीक का लक़ब ले गए, वरना अच्छे लोग हिल गए थे कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, हाउ कैन इट पॉसिबल, हाउ कैन इट। ये तो है हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को बंदा से सिमिलर कर देते हैं कि एक जैसे बड़ा बादशाह वैसे अल्लाह बादशाह। लिहाजा जज को सुनने के लिए क्या करना पड़ता है, वकील को डालना पड़ता है, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है, लिहाजा अल्लाह ताला पहुंचने के लिए कोई बंदा डालो बीच में। अरे अल्लाह तबारक व तआला का मुकाबला जो है किसी बंदे से हो सकता है क्या? जबकि अल्लाह ताला के बारे में आप मानते हैं कि अला कुल्ले शैन कदीर है, बेकुल्ले शैन अलीम है, उसी को कोई जो वसाइल की जरूरत नहीं रहती है, तो उसका जो मवादना जो बंदे से कैसे कर देता। इसीलिए अल्लाह ताला ने शुरुआत क्या किया, सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात तमाम इम्पॉसिबिलिटीज से। क्योंकि अल्लाह रसूल ये नहीं बोल लगे मैं खुद से चला गया, वो जात मुझे ले गए जो अला कुल्ले शैन कदीर है। तो जो अला कुल्ले शैन कदीर भी मान रहा हो, आई कह रहे हो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये कैसे, ये तो कंट्राडिक्ट है तुम्हारा मामला। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बात वहीं से जो सुभान अल्लाह, पाक है वो जात हर कमी से, हर एहतियात से, हर नक्स से, हर इम्पॉसिबिलिटीज से पाक है। वो जो चाहे कर सकता है, आने वाले में पूरी दुनिया को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। तो वो ले गए बंदे को, तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है, बस उस पर बिलीव होना चाहिए। तो लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सारे चारों तरफ से कमेंट से जो है कॉर्नर कर दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कसम खुदा की मैं तो इतना ज़्यादा टॉर्चर कभी नहीं हुआ था इमोशनली लिहाज से जितना उस रोज़ हो गया था। बिल्कुल लोगों ने कॉर्नर कर दिए एक पर एक, और फिर सवालात दागना शुरू कर दिए लोग, नॉनसेंस सवालात। और उसका जवाब क्या देते, कोई पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है आप गए थे वहां मस्जिद अक्सा, तो आप ये बताइए कि वहां सुतून कितने थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में सोचे कि मैं सुतून बिनने किस थोड़े नहीं गया था, तुम इब्राहिम के बारे में पूछो, इस्माइल के बारे में पूछो, इनके बारे में पूछो जिनसे मेरी मुलाकात, खिड़कियां कितनी थी, दरवाजे कितने थे। ये सब तो कोई भाई जो है अक्सा मस्जिद में इसमें जो है इकराम में कितने मरतबा आता है, आपको पूछा जाए कि खिड़की कितना, इसमें फ़ैन कितना, बता देंगे कि आपके हमने नमाज़ पढ़ाते हैं कि फ़ैन कितने आते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन नॉनसेंस सवालात है और ये जज्बाती, हम क्या करें। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजवाब हो गए, भाई हम क्या कर सकते हैं, ये सब तो हम गिनने नहीं गए थे। एक मरतबा किसी ने रात में विजिट किया है और एक नमाज पढ़ा करके निकल गया, तो वो पूरे कहाँ डिटेल रखेगा। लेकिन वो लोग दबाओ, आप तालियां बजा रहे होंगे, मजा ले रहे होंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए। अब मायूस खड़े थे, अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर जो है थोड़ा सा सब्र का इम्तहान लिए। उसके बाद अचानक जो है अल्लाह तो पूरे बैतुल मक़दस को ऐसे पेश कर दिया। हतीम में खड़े थे और ऐसे जो है बिल्कुल समझिए कि स्क्रीन पे आ गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे एकदम जो है चेहरा खिल उठा, बोले बस अब पूछो क्या पूछते हो, गेट के बारे में बताइए। अल्लाह ताला पूरा नचा करके गेट दिखा, ये 1 2 3 4 सुतून बताइए। चलो सुतून 1 2 3, अगर स्क्रीन पे आ रहा हो तो क्या आराम से बता सकते। इस तरह पूछते गए बताते गए, पूछते गए बताते गए, पूछते गए बताते गए, यहां तक कि सब लाजवाब हो गया। लेकिन एक भी आदमी ईमान नहीं लाया। क्यों?
क्योंकि अल्लाह की सुन्नत है कि मौजज़ा दे करके ईमान की तौफीक नहीं दूंगा मैं। ईमान लाना है तो कुरान पढ़ के लाओ, इंटेलेक्चुअल इस्तेमाल करो। डंडा दिखा करके जो ईमान लाना तो ये हमारा तो फिर गेम ही खत्म। एक भी आदमी ईमान नहीं लाया। यहां तक कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आते हैं, वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह मैं आपको कल रात में खोजा, मिले ही नहीं मुझे। बोले कि मैं कहाँ से मिलता, मैं तो जो है बैतुल मक़दस में था। आप बैतुल मक़दस में थे? आप कहाँ? मैं तो रात गया था और फिर सारे आसमान के भी सैर करके आया। बोले या रसूलल्लाह ये तो ठीक है आप बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मानेगा कौन इसको? ये कौम के लोग तो मानने के लिए है नहीं तैयार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं मानेंगे? तुम उसको जाके बोलो सारा प्रूफ, कि उसको बोलो कि मैं जब वापस आ रहा था ना तो फलां काफिला मुझे फलां जगह पे मिला था, ठीक है? तो आज का डेट नोट करो और उनको जाके बोलो कि फलां काफिला जो है आ रहा है, वो फलां जगह पे है, उसमें से एक ऊंट जो है भाग गया था कहीं, उसको दौड़ाने के लिए पकड़ने के लिए कोई एक फलां आदमी निकला था, उसका नाम नोट करो, और वो पकड़ के लाया था। नंबर 2, कॉल में जो है कोई जो है व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं उस जमाने में। नंबर 3, वो काफिला जो आ रहा है जो फलां जगह पे अभी है, वो फलां डेट को जो है मक्का में एंट्री लेगा। और नंबर 4, एंट्री लेने वाले काफिले में जो वो ऊंट जो पहला जो कदम रखेगा मक्के में, वो जो है गंदुमी रंग का होगा और उस पर जो है 2 जो है सियाह जो है वो बोरियां होंगी। तो ये 4 मेरे तरफ से ले जाओ। ये बिन जो है बिना अल्लाह की मदद के कोई बता सकता है क्या? और जब मामला ये हुआ, जब वो काफिला सब लोग नोट कर लिए, तो जितनी तारीख को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए थे, सारे लोग हरम में आकर के जमा हो गए थे कि देखते ये तो फेल होगा, उसमें तो जीत गए, ये तो जरूर फेल होगा। जब वो काफिला आया है तो वाकई में वो ऊंट सबसे पहले आया था। और जब वो जो नाम बताए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट भागने वाला, तो वो 100% वो बात सही थी। और जब पूछा गया था कि फलां तारीख को तुम लोग कहाँ पे थे, तो वहाँ पर फलां जगह पे थे। तो इस तरह से पूरा जो है वो लोग लाजवाब हो गए। लेकिन कोई भी आदमी मौजज़ा दे के ईमान नहीं लाया, ना मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा दे करके ईमान लाया, ना समंदर फट के देख के ईमान लाया, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान लाना है तो ये ले। इसीलिए वो लोग बार बार डिमांड करते रहे कि ये करके दिखा दीजिए, वो करके दिखा दीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते थे अल्लाह ताला एक मरतबा कम से कम मुंह बंद करने के लिए दिखाई दीजिए, लेकिन अल्लाह ताला नहीं, ये हमारा जो है बीटर एक्सपेरिमेंट है कि मौजज़ा दे करके कोई ईमान नहीं लाई है तो ये भी नहीं लाएंगे। लिहाजा सबसे बड़ा मौजज़ा मैं दिया हूँ, इंटेलेक्चुअल मौजज़ा, दिमाग भी दिया हूँ। दिमाग को इस्तेमाल करो, उसको पढ़ो, यहां से ईमान हासिल करो। करना तो करो, नहीं तो दफा हो जाओ। तो इस लिहाज से जो है आप समझिए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज पर बुला के किया। अब आखिरी बात जो है, दस मिनट है हमारे पास, तो आखिरी मैं एक तोहफा दे दूं आप लोग को कि ये कंट्रोवर्शियल रहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरतुल मुंतहा के पास चले गए थे तो अल्लाह ताला के दीदार किए या नहीं किए। तो अल्लाह ताला के देखने के ताल्लुक से एक बात जो है समझ लीजिए कि इस दुनिया में रहते हुए इस आंख से अल्लाह ताला को कोई नहीं देख सकता, उसकी आंख ही खराब हो जाएगी। इन्नका ला तुद्रिकुल अब्सार फइन्नहु युद्रिकुल अब्सार। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। नंबर 2, क्या जन्नत में मोमिन जो है अल्लाह ताला का दीदार कर सकेंगे? तो नो डाउट करेंगे, शुभ शाम करेंगे। और सबसे लक्की जन्नती वो होगा जो अल्लाह ताला का दीदार करेगा। और जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी नेमत ही अल्लाह ताला की दीदार हो। तो ये 2 मसला हो गया। मेराज के रात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए थे या नहीं किए थे? तो इसमें यह है कि कुछ सहाबा का मानना यह है कि आंख से तो दीदार नहीं किए थे, लेकिन दिल की आंख से किए थे। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, उन लोगों का अपना इज्तिहाद था, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने इस मामले में बिल्कुल क्लियर कट साफ कर दी। बाद में जब उनको पता चला कि फला फला साहबी जो है अपना ये नज़रिया रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाइयों मैं खुद से सबसे पहले ये सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद से की थी कि क्या आप जो है अल्लाह ताला को देखे थे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था नहीं, मैं नहीं देखा था। तो आपको कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस लिहाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नहीं देखे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया में कोई नहीं देखा है। हाँ, बस यह है कि एक पर्सनालिटी है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दीदार किया है। अब वो पर्सनालिटी है
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बात तो बयान करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सबसे यूनिक मसला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीदार नहीं कराया गया, आदम अलैहिस्सलाम को नहीं कराया गया, मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं कराया गया, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं कराया गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराया गया है। तो ये बात जो है, और आखिर में आपको डिस्क्लोज हो जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि आपको ये बयान करना ही पड़ेगा। तो वो हदीस क्या है? ये तिरमिजी की हदीस है, और तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये सही सनद से हदीस है। इस्लाम 360 में भी आप जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। तो उसमें यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ख्वाब में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे, वो क्या मामला हुआ कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग फजर की नमाज के लिए हाजिर हुए मस्जिद नबवी में, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हुजरा से निकल ही नहीं रहे। तो हम लोग परेशान हुए कि निकलने टाइम जा रहा, बिल्कुल करीब था कि सूरज का टिकिया हम लोग को नजर आ जाए। तो हम लोग जो है मोहम्मद से इंतजार तो करना था, बिल्कुल करीब था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेजी से निकले अपने हुजरा से, और जैसे निकले वैसे लोगों ने इकामत शुरू करी, क्योंकि टाइम था नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मसल्ले पे खड़े हुए और फ़ौरन नमाज पढ़ा। 2 रकात पढ़ानी थी, बहुत शॉर्ट मुख्तसर नमाज पढ़ाई, लेकिन फ़ौरन जो है बैठे बैठे बोल दिए सब लोग अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। तो सब लोग बैठे रह गए कि फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब हुए और बोले कि देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ आज कि मैं क्यों लेट हो गया। लेट होने की वजह क्या है वो मैं बता देता हूँ। लेट होने की वजह यह है कि मैं जो है रात में सोया, सोने के बाद मैं रात में उठा, जो मेरा मामूल है तहज्जुद के लिए। तो मैं वज़ू किया और फिर मैं नमाज़ पढ़ा, जो अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। लेकिन नमाजी की हालत में मुझे ऊँघ आने लगी, तो मैं थोड़ा सा बैठ गया तशहुद की हालत में या फिर सलाम फिर, और उसी में जो है उसी दौरान मुझे नींद आ गई। तो ऊँघ आते आते फिर नींद का गलबा आ गया। नींद का गलबा जैसे आया कि अचानक मैं क्या देखता हूँ, फ़ैज़ा अन्नी बिरब्बी तबारक व तआला। मैं अचानक देखता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला, और उन्होंने कहा या मोहम्मद। तो मैंने कहा लब्बैक या रब, मैं हाजिर हूँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि फ़ीमा यख्तसिमुल मलेल आला, ये मले आला जो है मलाइके मुक़र्रबीन जो हैं, ये लोग किस बात पर लड़ाई बहस कर रहे हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला अदरी, मैं नहीं जानता हूँ कि किस बात में। एक शोर तो आ रहे हैं, लेकिन जो है क्लियर कट मामला नहीं आ रहा कि क्या किस लिए इनकी जो बहस वगैरह से मुबासा हो रही। तो अल्लाह ताला ने 3 मरतबा पूछा फ़ीमा यख्तसिमुल मलेल आला, किस बात में ये लोग झगड़ रहे हैं। फिर ला अदरी, मैं नहीं जानता हूँ, 3 मरतबा बोले। तब फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने दोनों शोल्डर के बीच में एक हाथ महसूस किया, यानी अल्लाह ताला ने अपना हाथ रखा जिसकी उंगली के पोर की ठंडक मैंने दिल में महसूस की, और जैसे ही वो अंदर मेरे दिल में ठंडक आई है कि फतजल्ला लिकुल्लहु वारफ़्त, सब चीज़ मेरे पे वाज़ेह हो गया, मैं सब कुछ जान गया। फिर अल्लाह ताला ने कहा फ़ीमा यख्तसिमुल मलेल आला, अब बताओ ये लोग किस लिए बहस कर रहे हैं, किस मामले में। तो अब तो सब चीज़ मालूम हो गया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिल कफ़ारात, ये लोग कफ़ारात के बारे में बहस कर रहे हैं। कफ़ारात मतलब क्या कि वो कौन से आमाल हैं जो बंदे के गुनाह को मिटा देते हैं। तो अल्लाह ताला को अब तालीम देनी थी उम्मत को असल में। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बताओ वो कौन से आमाल हैं, क्या बात कर रहे हैं ये लोग, कौन सा अमल को सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि वो मलाइके मुक़र्रबीन हैं तो हमारे चॉइस जानते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आमाल के वो सेलेक्ट किए हैं वो लोग। 3 आमाल ऐसे हैं जो गुनाहों को मिटा देते हैं। तो 3 आमाल कौन हैं? मशीउल अक़दाम इलल जमाअह, पाँव पैदल चल करके नमाज की जमात में शामिल होने की कोशिश करना। नंबर 2 वल जुलूसु फिल मसाजिद बाद सलात, मस्जिद में नमाज के बाद बैठे रहना, ये भी लोगों के गुनाहों को मिटा देते हैं। और नंबर 3 जो है इसबागुल वज़ूए इंदल करीहात, अच्छी तरह वज़ू करना जबकि वज़ू करने का दिल ना कर रहा हो, यानी ठंडी वगैरह का मौसम। तो ये 3 चीज़ जो है
ये गुनाहों को मिटा देते हैं अगर कोई आदमी ये करे, यानी पैदल चल करके मस्जिद जमात में शामिल होने के लिए जाए, अब मस्जिद में बैठा रहे जमात के बाद भी, और अच्छी तरह वज़ू करे, जबकि दिल ना करे वज़ू करने का ठंडी वगैरह का मौसम। तो अल्लाह ताला ने कहा और किस चीज़ के बारे में ये लोग मुबाहसा कर रहे हैं? तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जो ये मुबाहसा कर रहे हैं फिर दर्जात की बुलंदी के ताल्लुक से कर रहे हैं कि कौन से अमाल हैं जो दर्जात को बुलंद कर देते हैं, यानी सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास में कौन से अमल की वजह से। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतामुत ताम, खाना खिलाना, चाहे गरीब को खिलाइए, रिश्तेदार खिलाइए, दोस्त को खिलाइए, किसी को भी खिलाइए, सवाब मिलेगा ज़रूर। जितना नीडी को खिलाएगा उतना ज़्यादा मिलेगा, लेकिन दोस्तों को भी खिलाना ये भी सवाब है, बीवी को भी खिलाना सवाब है। इतामुत ताम जन्नल उसू। नंबर 2 लीनुल कलाम, नरम बात करना आपस में, ये भी जो है दर्जात के बुलंदी के जरिया रहता है। और तीसरा जो है इतामुत ताम व लीनुल कलाम और वस्सलात वन्नासु नियाम, और नमाज पढ़ना उस वक्त जबकि लोग नींद का मजा ले रहा हो, यानी तहज्जुद की नमाज। सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आप जो दर्जात की बुलंदी के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सल, अब मांगो जो मांगते हो। तब फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुआ मांगे। जब अल्लाह ताला जो है बिल्कुल फेस टू फेस आ गए हैं तो आप दुआ क्या मांगेंगे? तब फरिश्तों ने जो हिंट दिया ना उसी पे दुआ बना दी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल जो है मुनकरात, ऐ अल्लाह मैं आपसे अच्छे काम के जो है करने की तौफीक मांगता हूँ, और ऐ अल्लाह मैं बुरे काम से बचने की भी आपसे तौफीक मांगता हूँ। और नंबर 3 वहुब्बुल मसाकीन, अब मिस्कीनों को न सिर्फ खाना खिलाने की बल्कि उनके मोहब्बत करने की तौफीक मांगता हूँ। अवान तग़फ़िर अली व तरहमनी, ऐ अल्लाह तू मेरे मामले को दरगुजर कर दे और मुझ पर तू रहम कर। वइन अरदत फ़ितनत फ़ी कौमिन, और ऐ अल्लाह तूने अगर किसी कौम को फितने से दो चार करने का इरादा कर लिया है तो फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ़्तून, तो फितना में मुब्तला करने से पहले मुझे वफ़ात दे दे। असअलुका हुब्बक व हुब्बक मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक, अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत की जो दरख्वास्त करता हूँ और उसके भी मोहब्बत की दरख्वास्त करता हूँ जो आपसे मोहब्बत करता है, और उस अमल की मोहब्बत की दरख्वास्त करता हूँ जो आपकी मोहब्बत को मुझको करीब कर दे। अब आप समझिए कितनी अजीम दुआ है। अब फिर लास्ट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग चौंक गए तो बोले इन्नहा हक्कुन, ये 100% बात है, बस ऐसे नहीं मैं तुम लोगों को एंजॉय के लिए बोला हूँ, ये मैं ख्वाब देखा हूँ, 100% बात हक है, ये लाइटली मूड में नहीं है। इन्ना हक्कुन 100% बात सही है, तो फदरुसूहा व तअल्लमुहा, तो आप इसको सीखो और फिर जो है इसकी तालीम आम करो। तो अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, तो मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर दिया। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पैगाम को आप बढ़ाते हैं आगे या नहीं बढ़ाते हैं। ख़ास तौर से वो जो दुआ वाला पोर्शन है वो जो है हर बच्चे को याद होनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आदमी जो सबसे महबूब होता है और उससे जब करीब होता है तो फिर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है डियरेस्ट चीज़ ही मांगता है। तो इस लिहाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ से आप देखिए बिल्कुल चालाकी कर ली, जो फरिश्ते ने जो झगड़ रहे थे ना उसी को पूरा कैप्चर कर लिया। और आप अंदाज़ा कीजिए, मैं सलाम नमाज के टॉपिक में मैं बात किया था, आप देखिए जो कफ़ारात वाला मामला है उसमें तीनों चीज़ तो जो है नमाज से ताल्लुक़ है। क्या मशिल अक़दाम इलल जमा, नमाज से ताल्लुक़, जमा से ताल्लुक़ है, फिर नमाज के बाद जो बैठे रहना ये मस्जिद से ताल्लुक़ है, और फिर वज़ू से। जन्नत की कुंजी नमाज है, नमाज की कुंजी पाकी है, पाकी कुंजी वज़ू है। और फिर कफ़ारात वाले में भी जो है वो तीसरे जो दर्जात बुलंद करना है, कम से कम मिनिमम नंबर जो है पास होना है, तो आपको नमाज की पाबंदी है, दर्जात की बुलंदी है, तो तहज्जुद है। लेकिन तहज्जुद पढ़ने के बाद अकड़िए नहीं, मिस्कीनों का भी जो ख्याल रखें, यानी दर्जात की बुलंदी जो हुकूकुल इबाद से है और पासिंग नंबर जो हुकूकुल्लाह से है। तो इस लिहाज से आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ये दुआ पढ़ने की, इस पर अमल करने की और इसको लोगों तक आम करने की भी तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
जज़ाकल्लाह।